नंबर 4 है निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है 2744। काम क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, 3-3 के समूह बनाने हैं, वही जो पहले हमने बताया था आपको, और उसमें घनमूल के अंदर से 3-3 के समूह में से एक एक जो हमारा गुणनखंड है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक है 4 तो 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 का पहाड़ा 2 में चलाया, 2 एकम 2, 7 में चलाया 2 तिया 6, 1 बच जाता है यहाँ से, 1 दाई 4 इकाई 14, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा, 2 का पहाड़ा 13 में चलाएंगे इस बार, 2 छिक 12, 1 बच गया यहाँ से, 1 दाई 7 इकाई 17, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बच जाता है, 1 दाई 2 इकाई 12, 2 छिके 12। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब 343 को देख के आपको पता लग गया होगा किससे कटेगा, क्योंकि ये 7 का घन है भाई। 7 चौक 28 और 7 निम 63, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। हमें निकालना है घनमूल, तो ये लिख दिया हमने घनमूल 2744। तो हम क्या करेंगे भाई, इन गुणनखंडों को घनमूल के अंदर लिख देंगे। ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7, और समान गुणनखंडों के 3-3 के समूह बनाएंगे, और समूह में से एक एक गुणनखंड बाहर आ जाएगा। इसमें से 2 बाहर आएगा और यहाँ से 7, और हमने बता ही दिया क्यों बाहर आता है, ये 2 की घात 3 और ये 7 की घात 3। ठीक है, और बाहर है 1/3 घात। जब घात की गुणा करेंगे तो घातें कट जाएंगी, और ये बाहर आ जाएगा 2 सत्ते 14, यानी 2744 का घनमूल होता है 14। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है भाई 74088। इसका घनमूल ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इकाई का अंक 8 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा। 7 में चलाया 2 तिया 6, 1 बच जाता है यहाँ से, 1 और 4 14, 2 सत्ते 14, 0 में नहीं चलेगा, 0 उतार लेंगे, अगली संख्या में चलाएंगे, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। फिर से 2 से विभाजित करेंगे, 3 में चलाया 2 एकम 2, यहाँ से 1 बच गया, 1 और 7 17, यानी ये चल गया 2 अट्ठे 16, फिर 1 बच गया, 1 और 0 यहाँ 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 दाई 2 इकाई 12, 2 छिक 12 और 2 एकम 2। अब ये देखिए भाई 6 और 1 7 और 2 9, 9 9 18, यानी 3 से विभाजित होगा ये, 3 तिया 9। आपको पता है 3 से विभाजित होने का नियम, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अब ये 2 में तो पहाड़ा नहीं चलेगा, शून्य लगाते हैं यहाँ पे, और अब चलाएंगे हम किस में, 26 में, 3 अट्ठे 24, 2 बच गए, 2 और 1 21, यानी 3 सत्ते 21। फिर 3 से विभाजित करते हैं, 3 एकम 3 और ये 0, 3 दूनी 6, 3 नम 27। फिर 3 से 3 तिया 9, यहाँ पे 1 बच गया और ये 12 हो गया, तो 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब आप देखिए भाई बच्चों, ये जो 343 है तो 7 का घन है ना, तो 7 से कटेगा, 7 चौक 28 और 7 निम 63। जब आप सवाल करते रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा घन किसका है। और वैसे भी आपको जो है भाई 10 तक के घन याद होने चाहिए। ठीक है, उससे आपके सवाल करना आसान हो जाएगा आपके लिए। ये हो गया 74088। इसके अभाज्य गुणनखंडों को गुणा के रूप में लिख लेते हैं। देखिए इसमें 2 आया है 3 बार, और 3 भी 3 बार, और 7 भी 3 बार आया है। हमें करना क्या है, हमें निकालना है घनमूल, और यहाँ पे भी घनमूल का चिन्ह लगा दिया हमने, ये रहा घनमूल। अब समान गुणनखंडों के 3-3 के समूह बना लेते हैं। अब बार घनमूल है, देखिए इसको समझा देता हूँ एक बार, यानी हो गया 2 की घात 3 गुना 3 की घात 3 और गुना 7 की घात 3, और बाहर है घात 1/3। ठीक है, बाहर घात क्या है, 1/3। तो इसको या तो आप समझ लें एक बार, इसको मैं ऐसे लिख दूं, 2 गुना 3 गुना 7 और इसकी घात 3, ये आ जाता है बाहर 2 गुना 3 गुना 7। अब ये जो घात है हमारी, ये घनमूल है, ये होता है 1/3। ठीक है, और जब घात की भी घात होती है तो उसकी गुना हो जाती है, तो इस 3 से 3 कट जाएगा, क्या बच गया, 2 तिया 6 सत्ते 42। ये केवल समझाने के लिए है,
नहीं तो यहाँ से आप डायरेक्ट, यहाँ से जब हमने घनमूल लिख दिया ना यहाँ, तो यहाँ से 2 आ जाता, इसमें से 3 आ जाता है और यहाँ से 7 आ जाता है। ठीक है, और आप डायरेक्ट लिख देते हैं 2 3 6 7 42। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा घनमूल होता है किसी भी संख्या का, इसका मतलब है x की घात 1/3। ठीक है। थर्ड पार्ट है भाई 7,40,88,000। इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। करते हैं 7,40,88,000। सबसे पहले तो करेंगे अभाज्य गुणनखंड। इकाई अंक है 0, 2 से विभाजित होगा। चलिए भाई क्या आ जाएगा, देखिए बिल्कुल सेम सवाल है इसके जैसे ही, केवल यहाँ पे इसके बाद में 3 जीरो लगी हुई है। ठीक है, तो सेम चलेगा बिल्कुल। 2 से विभाजित करने पे क्या आएगा, करते हैं 2 3 6, 1 बच जाता है, 1 और 4 14, 2 7 14, ये 0 आ गया, 2 चौक 8, 2 चौक 8। ये 0 क्यों आ, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ा नहीं चलेगा, ये 0 उतार लेंगे और इससे अगली संख्या में चलाएंगे हम। ठीक है, और ये भाई 0 0 0, फिर से 2 से विभाजित करते हैं तो ये आ गया यहाँ पे 2 एकम 2, 1 बच जाता है, 1 और 7 17, 2 8 16, 1 और 0 10, यानी 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 0 0। फिर 2 से 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 1 बच जाता है, 1 और 2 12, यानी 2 चिक 12 और 2 एकम 2, मैं ये 0 0। 2 से 2 चौक 8, 4 बच गया, और यहाँ से 4 आ जाता है, यहाँ से 1 बच गया, 1 और 2 12, 2 चिक 12, 2 तिया 6, और 1 में पहाड़ा नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा, 1 और 0 10 हो गया, 2 पंजे 10, और ये 2 0 आ गई। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 3 में चला 2 एकम 2, 1 और 0 10, 2 पंजे 10, यहाँ पे 5 में चलाएंगे, 2 दूनी 4, 1 बच जाता है, 1 और 0 10, 2 पंजे 10, और ये 0। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 दाई 1 इकाई 11, यानी 2 पंजे 10, 1 बच जाता है, 1 दाई 5 इकाई 15, 2 सत्ते 14। फिर 1 बचता है, 1 दाई 2 इकाई 12, 2 छिक 12, और 5 में चला 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बच गया, 1 और 0 10, यानी 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं विभाजित हो गया या नहीं। 3 से विभाजित होने के लिए इनको जोड़ते हैं, 5 2 7 6 13, और 7 20, 5 25, और 26 27, यानी 3 से विभाजित हो जाएगा भाई ये। 11 में चलाते हैं, 3 तिया 9, 2 बच गए, यहाँ से 2 और 5, 2 और 5 जो मैं बोलता हूँ ना बच्चों, उसका मतलब है 2 दाई 5 इकाई। ठीक है ना, ये हो गया 25, 25 में चलाया, 3 8 24, यहाँ से 1 बच गया, 1 दाई 7 इकाई 17, 2 तो 3 पंजे 15, फिर 2 बच गया, 2 दाई 6 इकाई 26, 3 8 24, फिर 2 बचता है, 2 और 2 22, 3 7 21, और 1 और 5 15, 3 पंजे 15। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया ना, 2 और 5 25, यानी 3 8 24, फिर 1 बचता है, 1 और 8 18, 3 6 18, और 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 चौक 12, और 3 दूनी 6, 2 बच गया, 2 ढाई 6 इकाई 26, 3 8 24, और ये बच जाता है 2, 3 7 21, और 3 पंजे 15। अब देखते हैं आगे 3 से विभाजित हो गया नहीं, 5 और 7 12, 8 20, 2 22, 4 26। अब ये कटेगा 5 से। ठीक है, क्योंकि 26 तो 3 से विभाजित नहीं होता है, और इकाई अंक 5 है, इसलिए 5 से कट जाएगा। 42 में चलाते हैं, 5 8 40, 2 और 8 28, यानी 5 पंजे 25। फिर 3 बच गया, 3 और 7 37, 5 7 35, 2 बच गया, 2 ढाई 5 इकाई 25, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 3 बच जाता है, 3 5 35, 5 7 35, 5 एकम 5, 2 और 5 25, 5 पंजे 25। फिर एक बार 5 से चलाएंगे तो इसको यहाँ लिख दूंगा इधर में, 5 तिया 15, 17 में चलाया ना, यहाँ से 2 बच गए, और 2 ढाई 1 इकाई 21, 5 चौक 20। फिर 1 बचता है, 1 ढाई 5 इकाई 15, 5 तिया 15। अब आपको पता है ये
7 का घन है 34 में, 7 चौक 28, 6 बच गए, 6 दाई 3 इकाई 63, 7 निम 63 और 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। ठीक है, हम 7,40,88,000 के गुणनखंड लिख लेते हैं। देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 3 आया है इसमें, 1 2 3, 3 बार, 3 3 बार और 5 3 बार और 7 3 बार। ठीक है, हमें निकालना है घनमूल, तो ये हो गया घनमूल का चिन्ह और यहाँ पे भी निकाल लेंगे घनमूल का चिन्ह। ठीक है, यहाँ 3 लिख दिया। अब समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि घनमूल है, बाहर 3 मूल लगा हुआ है, तो जो हमने 3 3 के समूह बनाए इनमें से एक एक गुणनखंड बाहर आ जाएगा। देखिए इसमें से एक गुणनखंड यानी 2 बाहर आ गया, यहाँ से भी 2 आ गया, यहाँ से 3, इस समूह में से 5 और इस समूह में से 7। कुल मिला के देखिए गुणा करिए इसकी, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, 60 की 7 में गुणा करेंगे, 60 गुना 7, ये हो जाता है 6 सत्ते 42 और ये शून्य यानी 420। ठीक है, तो घनमूल 7,40,88,000 का घनमूल आ गया 420। ठीक है, -2197, इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो इसमें हमें क्या करना है भाई, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। मैंने बताया था आपको कोई भी पूर्ण घन संख्या है ऋणात्मक, तो उसका घनमूल हमेशा माइनस आता है यानी ऋणात्मक ही आता है। ठीक है, तो इस चिन्ह को भी आप जो है इस पर ज़्यादा से घबराने की जरूरत नहीं है। 2197 का क्या करेंगे, सीधे अभाज्य गुणनखंड। इकाई अंक 7 है, 2 से विभाजित नहीं होगा, जोड़ के देखते हैं इन अंकों को, 9 7 16 और 1 17 2 19, यानी ये 3 से विभाजित नहीं होगा। 13 से 13 एकम 13, 8 बच गए और 8 और 9 89, 13 6 78, 11 13 निम्न 117, ये 13 से विभाजित होगा भाई। तो 21 में चलाते हैं, 13 एकम 13, यहाँ से कितना बचता है 8, 8 दाई 9 इकाई 89 हो जाते हैं, तो 13 6 78, फिर हमारे पास कितना बचता है 11, 11 और ये 7 यानी 117, 13 निम्मा 117 और फिर 13 से कट जाता है, 13 एकम 13, यहाँ से 3 बच गए, 3 ढाई 9 इकाई 39, 13 3 39 और ये 13 एकम 13। यहाँ से हमें निकालना है घनमूल -2197, तो ये होगा माइनस के, इस माइनस को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 13 गुना 13 गुना 13, तो तीनों समान गुणनखंड है हमारे, इनके हमने समूह बना लिए और समूह में से क्योंकि यहाँ पे घनमूल है, एक जो है 13 बाहर आ जाता है, तो घनमूल हो गया, तो -2197 का घनमूल हो गया माइनस के 13। ठीक है, 6 पार्ट है -10,648, तो 10,648 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई का अंक 8 है, तो 2 से विभाजित हो जाएगा, 10 में चलाते हैं क्योंकि 1 में तो नहीं चलेगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर 2 से 2 का पहाड़ा चलाते हैं, 5 में 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 और 3 13, 2 6 12, फिर से 1 बचता है, 1 और 2 12, 2 6 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ये किससे कटेगा भाई 11 से, 1331, 11 से देखते हैं, 11 एकम 11, 2 बच गया और 11 एकम 11, यहाँ से बचते हैं 2, 2 ढाई 3 इकाई 23, 11 दूनी 22, यहाँ से 1 बच गया, 1 ढाई 1 इकाई 11 यानी 11 एकम 11, फिर 11 से 11 एकम 11, 1 बच जाता है, 1 ढाई 1 इकाई 11। ठीक है, एक बार चल गया, तो ये हो गया 11 एकम 11। अब हम लिख लेते हैं घनमूल -10,648, ये हो जाता है माइनस घनमूल 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 गुना 11 गुना 11, क्या करेंगे
समान गुणनखंडों के समूह बना लेंगे 3 3 के, और प्रत्येक समूह में से एक एक गुणनखंड बाहर आ जाएगा। ये आ गया 2 और यहाँ से आ गया 11। तो आंसर आ गया हमारा 2 और 11, 11 दूनी 22, माइनस के 22 घनमूल आ जाता है माइनस 10,648 का। ठीक है, इसका 7th पार्ट है माइनस के 64,000। तो यहाँ पे भी 64,000 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई का अंक 0 है, 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और ये 0 0 0। फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बच जाता है, 1 ढाई 2 इकाई 12, 2 6 12, और ये 0 0 0। 2 से 1 में नहीं चलेगा, 16 में चलाएंगे, 2 8 16। फिर 2 से 2 चौक 8, और फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, और ये 3 0। अब फिर 2 से 2 पंजे 10, ये 2 शून्य बच गई। फिर 2 से चलाते हैं, 2 दूनी 4, 1 बच जाता है, 1 ढाई 0 इकाई 10, 2 पंजे 10, और ये 0। फिर 2 से 2 एकम 2, और 5 में 2 दूनी 4, 1 बच गया यहाँ से, 1 ढाई 0 इकाई 10, 2 पंजे 10। अब ये कटेगा 5 से भाई, 5 दूनी 10, और 5 पंजे 25, 25 भी 5 से कटता है, 5 पंजे 25, और 5 एकम 5। अब हम माइनस 64,000 का घनमूल ज्ञात करते हैं, तो इसको गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे माइनस। अब देखिए 2 कितनी बार आया इसमें गुणनखंड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 5 आया है 3 बार। तो हम समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाते हैं, और क्योंकि घनमूल है इसलिए प्रत्येक समूह में से एक एक गुणनखंड बाहर आ जाता है। यहाँ से 2 आया, इस समूह में से 2, इस समूह में से 2, और यहाँ से 5। तो ये कितना हो गया भाई, इसकी गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो घनमूल आ जाता है माइनस के 40। ऐसे ही इसका 8th पार्ट है माइनस 17,576। तो 17,576 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इकाई का अंक 6 है, 2 से विभाजित होगा, 2 8 16, 1 बच गया, 1 5 15, 2 7 14, फिर 1 बचता है, 1 ढाई 7 इकाई 17, 2 8 16, और 1 6 16, यानी 2 8 16। फिर 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6, 1 8 18, 2 निम 18, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब ये कटता है किससे, अभी किया था हमने 13 से, पिछले सवाल में ही था। 13 एकम 13, यहाँ से बच गया 8, 8 ढाई 9 इकाई 89, 13 6 78, और यहाँ से 11 और ये 7, 117, 13 निम्मा 117। फिर 13 से 13 एकम 13, 3 और 9 39, 13 3 39। फिर 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो यहाँ पे हम जब माइनस 17,576 का घनमूल निकालते हैं तो क्या करेंगे, इसके गुणनखंडों को लिख देंगे। देखिए घनमूल तो माइनस ही आना है, आपको पता है, कोई माइनस की पूर्ण घन संख्या है तो उसका घनमूल माइनस ही आता है। गुणनखंडों को लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13 गुना 13, और समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बना देंगे। क्योंकि यहाँ पे घनमूल है तो समूह से एक एक संख्या हमारी बाहर आ जाएगी, 2 और गुना 13। तो आंसर आ गया हमारा माइनस के 26। ठीक है बच्चों, नंबर 5 है 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो आप जानते ही हैं क्या करना है इसमें। सबसे पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2096 के। इकाई का अंक है 6, तो 2 से विभाजित हो जाएगा भाई, 2 का 2 में चलाते हैं पहाड़ा, 2 एकम 2, शून्य न चलने की यहाँ पे, और 9 में चलाया, 2 चौक 8, 1 बच गया यहाँ से, 1 दाई 6 इकाई 16, 2 8 16। फिर 2 से 10 में चलाएंगे इस बार, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 दाई 2 इकाई 12, 2 6 12, और 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 2 एकम 2,
और ये जो 131 है भाई, ये है अभाज्य संख्या, ये 131 से ही कटेगी। तो हम लिख देंगे 2096 के अभाज्य गुणनखंड करके, देखिए इनको गुणा के रूप में लिखते हैं पहले हम, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 131। अब यहाँ पे अगर हम 3 3 के समूह बनाते हैं तो समूह बनाने पर 2 गुना 131 शेष बचता है। अब लिख देंगे 3 3 के समूह बनाने पर, 3 3 के समूह को त्रिक भी कहते हैं, बनाने पर 2 गुना 131 शेष बचता है। तो अगर हम 2 गुना 131 यानी 262 से इसमें भाग कर देंगे तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, देखिए अगर हम इसको हटा दें इसमें से तो ये पूर्ण घन संख्या है, समान गुणनखंडों के समूह बन रहे हैं 3 के, तो इसलिए हम लिख देंगे भाग की जाने वाली संख्या। जो हमारी गुणनखंड बचे हैं समूह बनाने के बाद, वो उसी संख्या से हमें भाग देना है, यानी ये हो गया 262। ये हमारा आंसर है। ठीक है, 262 से भाग देंगे तो 2096 हमारी पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। छठा सवाल है, 2,81,216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो इसको भी ऐसे ही हल करेंगे। 2,81,216 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। इकाई का अंक 6 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 में पाड़ा नहीं चलेगा, ना चलने की 0, और अब चलाएंगे 12 में, 2 छिक 12, फिर 1 में पाड़ा नहीं चलेगा, अब चलाएंगे 1 6 16 में, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, अब ना चलने की 0, अब 6 में चलाएंगे भाई, 2 तिया 6, अब 0 में भी नहीं चलेगा, 0 उतारेंगे और 4 8 में चलाएंगे, 4 बार चलेगा, 2 चौक 8, फिर से 2 तिया 6, अब 1 बच जाता है यहाँ से, 1 दाई 0 इकाई 10, 2 पंजे 10, 3 में चलाया 2 एकम 2, 1 दाई 0 इकाई 10, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 दाई 1 इकाई 11, 2 पंजे 10, फिर 1 बच जाता है, 1 दाई 5 इकाई 15, 2 सत्ते 14, 1 दाई 2 इकाई 12, 2 छिक 12, फिर 2 से चलाते हैं, 2 अट्ठे 16, 1 दाई 5 इकाई 15, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचता है, 1 दाई 7 इकाई 17, 2 अट्ठे 16, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6, 1 बच गया, 1 और 8 18, 2 नीम 18, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 और 9 19, तो 2 नीम 18, फिर यहाँ से 1 और 4 14, 2 सत्ते 14। अब इसका तो आपको पता ही है, ये किससे कटता है, 13 से, 13 एकम 13 और यहाँ से 8 89, 13 छिक 78 और ये बच गए 11 और 7 117, 13 नीम 117। अब ये फिर 13 से, 13 एकम 13, यहाँ से 3 और 9 39, 13 तिया 39, 13 एकम 13। अब ये अभाज्य गुणनखंडों को हम गुणा के रूप में लिखते हैं कि 2 आया है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2, 3 और 3 6 1 7, और 13 आया है 3 बार। अब हम क्या करेंगे भाई, समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाते हैं तो ये 2 हमारा शेष बचता है। अब लिख देंगे, क्योंकि 3 3 के समूह बनाने पर 2 शेष बचता है, शेष बचता है, इसलिए भाग की जाने वाली संख्या, यानी जिस संख्या से भाग करना है, जिसको हम अभिष्ट संख्या भी कहते हैं, वो क्या है हमारी 2। 2 से भाग करने पर ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। ठीक है, सवाल नंबर 7 है, 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसको हल करने पर हम क्या करेंगे, 9000 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, जो और सवाल में करते हैं। इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो 2 से विभाजित हो जाएगा, 9 में चलाते हैं, 2 चौक 8, यहाँ से 1 बचता है, 1 और 0 10, 2 पंजे 10, अब ये आ गया 0,
न चलने की 0, इस शून्य में भी नहीं चलेगा 0। फिर से हम 2 का पहाड़ा 4 में चलाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बच गया, 1 और 0 10, 2 पंजे 10 और ये न चलने की 0। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचता है, 1 और 0 10, यानी 2 पंजे 10। अब देखिए इकाई का अंक 5 है तो 2 से विभाजित तो नहीं होगा। अब हम देखते हैं 3 से विभाजित होता है क्या। 5 और 2 7, 8 और 1 9, यहाँ 3 से विभाजित हो जाएगा। 11 में चलाते हैं, 3 तिया 9, यहाँ से 2 बच गया, 2 ढाई 2 इकाई 22, 3 सत्ते 21 और 1 यहाँ से बचा और 5 ये 15, 3 पंजे 15। फिर हम 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से 1 बच गया, 1 5 15 और 3 पंजे 15। अब करते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 2 5 25, यानी 5 पंजे 25। फिर 5 से, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब हम अभाज्य गुणनखंड लेकर पहले तो उसको गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 2 3 बार आया है और 3 2 बार और 5 3 बार। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाएंगे। अब देखिए ये 3 गुना 3 हमारा बिना समूह के बचा हुआ है, यानी 3 3 के समूह नहीं बने इसमें। अब हम लिखेंगे क्योंकि 3 3 के समूह बनाने पर 3 गुना 3 शेष बचता है। तो आप बताइए कि इस 3 गुना 3 में मैं किस संख्या से गुना करूं कि ये जो है समूह पूरा हो जाए। 3 से, तो इसे लिख देंगे हम 9000 को पूर्ण घन बनाने के लिए गुणा की जाने वाली संख्या क्या होगी, 3। 3 हमारा आंसर आ जाता है भाई। ठीक है। सवाल नंबर 8 है, 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो 83,349 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई का अंक है 9 और 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से विभाजित होने के लिए नियम है कि इनका योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 और 4 13 और 3 16, 3 19 और 8 27, यानी 3 से विभाजित हो जाएगा। 8 में चलाया, 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बच गया, 2 और 3 23, 3 सत्ते 21, फिर 2 बच गया, 2 और 3 23, फिर 3 सत्ते 21, यहाँ से 2 बच गया, 2 और 4 24, 3 अट्ठे 24 और 9 में चलाया, 3 दिया 9, फिर 3 से 3 नम 27, 7 में चलाएंगे, 3 दूनी 6 1 और 8 18, 3 छंग 18 और यहाँ पे चलाया 3 एकम 3। फिर 3 से 3 तिया 9, 2 में नहीं चलेगा, ना चलने की 0 लगा देते हैं, 2 और 6 26, 3 अट्ठे 24, 2 बच गया, 2 और 1 21, 3 सत्ते 21, फिर 7 8 15, 3 18, 3 से कटेगा फिर भी, 3 एकम 3, ये ना चलने की 0 लग जाएगी और 3 का 8 में चलाते हैं, 3 दूनी 6 और 2 और 7 27, 3 नम 27, फिर 3 से 10 में चलाया, 3 तिया 9, 1 और 2 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब 343, ये तो 7 का घन है, 7 से कटेगा भाई, ये 7 चौक 28, 6 और 3 63, 7 निम 63, ये 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो इनको लिख लेते हैं हम अभाज्य गुणनखंड को। 3 आया है 2 4 1 5 5 बार और 7 आया है 3 बार। समान गुणनखंडों के समूह बनाते हैं 3 3 के, क्योंकि 3 3 के समूह बनाने पर क्या सही समझता है, 3 गुना 3। इस समूह को पूरा करने के लिए इसमें 3 से गुना करनी पड़ेगी, तो हम लिख देंगे इसलिए 83,349 को पूर्ण घन बनाने के लिए गुणा की जाने वाली संख्या क्या होगी, ये होगी 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। इस सवाल में ये भी पूछा गया है कि इस संख्या की गुणा करने पर जो हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी उसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो उसका घनमूल ज्ञात करने के लिए प्राप्त संख्या का घनमूल देखिए क्या होता है, ये लिख देते हैं हम। अब गुणनखंड लिख लेते हैं।
3 गुना 3 गुना 3, ये तो समान संख्याओं का हमें तीन संख्याओं के समूह बनाए हैं। और अब क्योंकि हमने इसमें अब 3 की गुणा कर दी है तो ये समूह भी हमारा पूरा हो गया। और ये 7 का समूह था एक, 3 संख्याओं का। अब क्योंकि घनमूल निकाल रहे हैं तो प्रत्येक समूह में से एक एक संख्या बाहर आ जाएगी। 3, यहाँ से भी 3 और यहाँ से 7। तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसका घनमूल क्या होगा? 3 दिया 9 सत्ते 63। ठीक है। और वो संख्या क्या आती, चलिए इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। कभी आप कहोगे क्या कर दिया, 83,349, इसमें हमने किससे गुना की? 3 से। 3 नम 27, हासिल को 2 और 3 चौक 12 और 2 14, हासिल को 1। 3 तिया 9 और 1 10, हासिल को 1। 3 तिया 9 और 1 10, हासिल को 1। 3 अट्ठे 24 और 1 25। तो ये होगी 2,50,047। तो ये जो हमारी संख्या हमें प्राप्त हुई थी 2,50,047, उसका घनमूल क्या आया? 63। तो ये इसका सेकंड आंसर है भाई। ठीक है। सवाल नंबर 9 है भाई, -15,625 गुना 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 15,625 और 512 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इकाई अंक 5 है, 2 से विभाजित नहीं होगा। अब 3 से विभाजित होने का नियम है कि इस संख्या का योगफल भी 3 से विभाजित होना चाहिए। 5 और 2 7 और 6 13, 5 18 1 19, ये विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 दिया 15 और 6 में चलाया हमने 5 एकम 5, यहाँ से 1 बचता है ना, 1 दाई 2 इकाई 12, 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया, 2 दाई 5 इकाई 25, 5 पंजे 25। फिर 5 से चलाते हैं 31 में, 5 छंग 30, 1 बच गया, 1 और 2 12, 5 दूनी 10, फिर 2 और 5 25, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 1 और 2 12, 5 दूनी 10, फिर यहाँ से 2 बच गया, 2 दाई 5 इकाई 25, 5 पंजे 25। फिर 12 में चलाते हैं 5 दूनी 10, यहाँ से 2 बचेगा, 2 और 5 25, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, यहाँ से 5 एकम 5, तो 15,625। इसके भाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ऐसे 512 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 2 से विभाजित हो जाएगा, इकाई अंक 2 है, 5 में चला है 2 दूनी 4, 1 बचता है यहाँ से, 1 और 1 11, 2 पंजे 10, फिर 1 बचता है, 1 और 2 12, 2 छिक 12, फिर 2 एकम 2, 5 में चला है 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बच गया, 1 और 6, 1 दाई 6 का 16 ना, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छिक 12, 2 चौक 8, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 1 और 2 12, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ से 512 के गुणनखंड देखते हैं कितने आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें निकालना है घनमूल, -15,625 और गुणा 512 का। आपको पता है ऋण पूर्णांक है यहाँ पे, तो माइनस आ जाता है बाहर घनमूल में। और यहाँ पे हमने लिख दिया 15,625 के गुणनखंड है 5 6 बार आया है, 3 3 के समूह भी बनाते चले। अब देखिए 512 में 512 में 2 आया है 9 बार, तो ये हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 3 3 के समूह भी बना दिए। अब क्योंकि घनमूल है इसलिए प्रत्येक समूह में से एक एक गुणनखंड बाहर आ जाएगा हमारा। ये माइनस हो गया बाहर, 5 यहाँ से 5, इस समूह में से 2, इस समूह में से 2 और यहाँ से भी 2। 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200। तो इसका आंसर आ जाता है माइनस के 200। सवाल नंबर 10, 1331 गुना -1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 1331 का घनमूल होता है 11 और 1728 का घनमूल 12 होता है।
डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए हल करके दिखाते हैं आपको। 1331, ये भाई 11 से विभाजित होता है, 11 एकम 11, यहाँ से 2 बच गया, 2 धाई 3 इकाई 23, 11 दूनी 22। अब यहाँ से क्या बचता है, 1 और 1, ये 11, 11 एकम 11। फिर चलाते हैं, 11 एकम 11, यहाँ से 1 बच गया, 1 और 1 11, या 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11। 1728 के भाज्य गुणनखंड करेंगे, इकाई का अंक है 8, 2 से विभाजित करेंगे, 17 में चलाया, 2 8 16, 1 बच गया, 1 और 2 12, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 3 में चला 2 एकम 2, 1 बचता है यहाँ से, 1 और 2 12, यानी 2 6 12, फिर 2 एकम 2, 1 में पाड़ा नहीं चलेगा, ना चलने की 0, 16 में चलाएंगे, 2 8 16, फिर 2 का पाड़ा चलाएंगे 10 में, 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 1 और 4 14, 2 7 14, फिर 3 दम 27 चलेगा, और 3 3 9, और 3 एकम 3। अब हम क्या करेंगे, 1331 गुना माइनस 1728 का घनमूल निकालते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे माइनस है ना घनमूल में, तो इसका घनमूल जो है माइनस ही आएगा, और इसको लिख देते हैं गुणा के रूप में। जो गुणनखंड आए हैं हमारे 1331 के गुणनखंड है 11 3 बार आया है गुना। अब 1728 में 2 आया है 6 बार, और 3 आया है 3 बार, तो यहाँ लिख दिया हमने 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 3, 3 3 के समूह बनाते हैं, ये बन गया एक समूह ये, और एक ये। प्रत्येक समूह में से एक एक गुणनखंड बाहर आएगा, ये माइनस लगा दें यहाँ पे, 11 इस समूह से 2, इस समूह से 2, और इस समूह से 3 आया, माइनस 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, और 44 गुना 3 कितना आता है, 4 तिया 12 का 2, हासिल को 1, 4 तिया 12 और 1 13, यानी माइनस के 132 इसका घनमूल आ जाता है भाई। ठीक है, सवाल नंबर 11 है, घनमूल 125 गुना 343 का मान है। तो देखिए इसको डायरेक्ट ही हल कर देते हैं। 125 के गुणनखंड होंगे 5 गुना 5 गुना 5, और 343 के गुणनखंड क्या होंगे 7 गुना 7 गुना 7। 3 3 के समान गुणनखंडों के हमने समूह बनाए। अब देखिए यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा इस समूह में से, और यहाँ से 7, तो 5 7 कितने हो गए 35। तो विकल्प हमारा फर्स्ट सही है। अब यह समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।